ठीक है स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, और उससे रिलेटेड खूब सारा प्रॉब्लम वगैरह भी हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, अब वहां से क्या है कि हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे और डिवीजन एल्गोरिदम पे ही बेस्ड कुछ एक दो प्रोफाइल और देखें तो लास्ट क्लास में रह गया था। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखना, बहुत ही इजी इजी प्रोफाइल है, कहीं कोई डाउट आउट हो तो पूछना। ठीक है, अच्छा मैं इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले एक दो सिंपल सिचुएशन है वो सारा आप लोगों से पूछता हूँ। पहले आप उन सारे सिचुएशन का आंसर दो मेरे को, एंड फिर हम लोग इस सवाल पे आएंगे। ठीक है, सपोज कर कि इतना पॉलिनोमियल का झमेला नहीं करते, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम से, बहुत ही इजी सा कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो कि 37। ठीक है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 37 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 5। अगर मैं ये पूछूं आपसे तो आपका आंसर क्या होगा? टू। और क्या लॉजिक है इसके पीछे कि टू रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देगा कर देंगे? डिविडेंड से। हाँ, 37 को हम पहले 5 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे शांति से। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से लगा सकते, 35 आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि भाई 37 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल तब होता 5 से अगर रिमाइंडर क्या होता, 0 होता। लेकिन रिमाइंडर फिलहाल मेरे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आया सर। वो यदि मेरे से यहाँ पे सिचुएशन में सवाल पूछे कि मैं इसमें से क्या माइनस करूं 37 में से सच दैट कि वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो एकदम क्लियर कट आंसर है कि भैया हमारा एम है रिमाइंडर को 0 बनाना। रिमाइंडर फिलहाल मेरे को 2 दिख रहा है, तो आप ऐसा करो कि 37 में से आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो। ये समझ में आ रहा है सबको? बताइए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ऑल राइट, तो अगर ऐसा है कि हम लोग को 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका फिर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड का 2। ठीक है, और जो कि बेसिकली आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो क्या है, वो रिमाइंडर है इस सिचुएशन। इज दैट ओके, यस और नो? यस सर। अच्छा, अभी मैं अगर थोड़ा सा सवाल चेंज करूं, ठीक है, और मैं पूछूं कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड की जगह व्हाट मस्ट बी एडेड। ठीक है, -2 एडेड इन माय 37 टू मेक इट कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब सब्ट्रैक्टेड की जगह अब मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से व्हाट मस्ट बी एडेड। -2 ठीक है, हाँ -2 -2। व्हाट मस्ट बी एडेड का आंसर आप लोग बता रहे हो -2। अच्छा, -2 को क्या मैं ऐसा मन में सोचूं कि नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर है वो, कोई और नहीं? हाँ सर। मतलब व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड जब कभी भी पूछेगा तो उसका आंसर डायरेक्टली होना चाहिए रिमाइंडर, और व्हाट मस्ट बी एडेड अगर कभी मेरे से पूछता है तो उसका आंसर होना चाहिए डायरेक्टली क्या, नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर। नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर। नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर। क्लियर है ये आइडिया, नहीं क्लियर है बताओ एक बार सब लोग। क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों से नंबर्स के बारे में बात की है। ठीक है, नंबर्स के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि नंबर से क्या हाल चाल रहेगा। ये सेम क्वेश्चन और क्वेरी जो है वो पॉलिनोमियल्स के केस में भी अराइज हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, तो पहले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक करके इसको लिखने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा समझना इसको। जब कभी भी क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो उस टाइम पे डायरेक्टली आंसर हो जाएगा हम लोग का डिवाइड रिमाइंडर। मतलब ऑब्वियसली व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिवाइजर ही बोलेगा वो, बट हमारा आंसर जो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा उस सिचुएशन में। और कभी भी क्वेश्चन रहता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है ना, व्हाट मस्ट बी एडेड, उस टाइम पे आंसर क्या होगा, नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर। ये वाला बात हम लोग थोड़ा सा याद रखें। ठीक है,
और मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा है यहाँ पर, एक्चुअल सिचुएशन ये था कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड सो दैट इट इज डिविजिबल या इट इज फैक्टर या इट इज मल्टीपल, कुछ वैसा बात बोला हुआ है। तो अल्टीमेटली आंसर है कि उस टाइम पे जब सब्ट्रैक्टेड पूछेगा तब आंसर इज रिमाइंडर, और जब एडेड पूछेगा तो आंसर इज नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर। क्या ये वाला सिंपल लॉजिक समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा Yes, सा sir. अब सवाल करो, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन करो, what must be subtracted from fx equal to this so that the resulting polynomial is exactly divisible by this? अब exactly divisible कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। बोलो, Yes, सही sir. बोल रहे हैं? तो इस सिचुएशन हाँ, में वो क्या करना चाहिए? जो अभी हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल देखा उसके हिसाब से क्या Sir, सोचना g of x को f of x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। चाहिए? f of x को g of x से डिवाइड करना हाँ, होगा, सॉरी सर। और हाँ, उस सिचुएशन का जो भी रिमाइंडर होगा वो हम लोग को f of x में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्लियर है। clear है sir. क्लियर है सर। ओके, तो पहले अपन डिवाइड करते हैं। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 8x टू द पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब डिवीजन करें, बोलो सबसे पहले क्या लगाओगे? 2x square. 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ओके, और क्या आएगा यहाँ पर? 8x टू द पावर 8x 4 4 प्लस 6x क्यूब 6x क्यूब और माइनस 4x स्क्वायर, आई बिलीव। 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड वाले में से बचेगा 14 माइनस 6 8x क्यूब और नेक्स्ट वाले में प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी प्लस 2x स्क्वायर रहेगा शायद, क्योंकि ऊपर माइनस 2x स्क्वायर भी है, और फिर अलग से रहेगा प्लस 7x माइनस 8। डिवीजन स्टॉप होगा ये और आगे बढ़ेगा? सर आगे बढ़ेगा. फिर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा सर। और क्या लगाएंगे नेक्स्ट? Plus 2x. ये हो जाएगा 8x क्यूब, नेक्स्ट प्लस 2x इंटू प्लस 3x कितना हो जाएगा? प्लस 6x स्क्वायर 6x square. 6 एंड 2x इंटू माइनस x कितना हो जाएगा? माइनस 4x। 4x। ओके, यहाँ से लाइन खींचेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर यहाँ से बचेगा प्लस 11x और वहाँ से बचेगा 11x। प्लस 8। ओके है सबके लिए? यस और नो? Yes, sir. Yes sir। यस सर। नेक्स्ट क्या लगाएंगे बेटा? -1. करेक्ट, ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, फिर माइनस 3x और प्लस 2। ठीक है, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। देखो तो क्लियर है? नहीं क्लियर? क्लियर है सर। और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास में 14x और वहां से बचेगा माइनस 10। ठीक है, अब आप स्क्रीन पर देखो, मेरे को इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए वो बताओ। 14x minus 10. Minus मतलब मैं माइनस करके दिखाऊं, ये बस रिमाइंडर ही मेरा आंसर? सर रिमाइंडर ही आंसर। remainder है. Remainder answer है. ही आंसर, करेक्ट, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है कि क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू rx यानी कि रिमाइंडर विच इज इक्वल टू 14x माइनस 10। तो क्या ये कॉन्टेक्स्ट और क्या ये सोल्यूशन पूरा 100% क्लियर हुआ आप लोगों को? यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट बेटा इसी टाइप पे एक सवाल, व्हाट मस्ट बी एडेड। अभी इसमें भी एग्जैक्टली वही वाला डिवीजन होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा भी कर नहीं रहा हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और इस बार अगर व्हाट मस्ट बी एडेड पूछ रखा है तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? -14x minus plus 10. माइनस 14x प्लस 10। प्लस 10, मतलब नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर होगा हमारा आंसर एडेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उस हिसाब से ये डिवीजन मैंने कर दिया, डायरेक्टली कह सकते हैं रिक्वायर्ड आंसर is
नेगेटिव ऑफ आर एक्स, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी थोड़ी देर पहले, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 14x minus 10, which is equal to minus 14x minus plus 10. बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। आया yes सर। sir आया Okay. सर। ये चीज बेटा याद रखना, ठीक है? बहुत ही मतलब क्या है कि सिंपल है, लेकिन बच्चे जनरली मिस्टेक कर देते हैं। वो व्हाट शुड बी एडेड में भी रिमाइंडर ही लिख के आ जाते हैं, या फिर कभी कभार व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टमेंट में वो नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर करके आ जाते हैं एकदम से। इसीलिए मैंने ये लाइन यहाँ पर क्लियरली लिखा कि जब कभी भी व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड पूछेगा हमसे तो हमारा आंसर रिमाइंडर होगा, और जब कभी भी हमसे पूछेगा कि व्हाट मस्ट बी एडेड तो हमारा आंसर नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर होगा। मैं एक बार और पूछता हूँ, क्या ये पूरा लॉजिक क्लियर है? यस और नो? यस Clear सर। yes sir क्लियर है सर। क्लियर है सर। बढ़िया, तो ये दोनों क्वेश्चन अपन ने टैकल कर लिए इसके बेसिस पे, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है? यहाँ से तो हम एक नए पार्ट में जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का आप ऐसा समझिए कि लास्ट पार्ट, ठीक है? उसमें एंटर करने के पहले मैं थोड़ा सा नोट आप लोग को दूंगा, तो ये सारा नोट ऐसा उम्मीद किया जाएगा कि आप लोग को याद रहेगा आगे, ठीक है? नोट बहुत ही सिंपल नोट है। ऐसा है क्या है कि ये फैक्ट्स आपको पता ही है, मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिखा रहा हूँ दोबारा। देखो पहला फैक्ट ये है बेटा कि इफ x इक्वल टू अल्फा इज a zero of the polynomial, is a zero of the polynomial fx, then x minus alpha is a factor, और आप डिवाइजर भी बोल सकते, डिवाइजर ऑफ fx, that is fx is completely divisible by x minus अल्फा, ठीक है? ये वाला स्टेटमेंट क्लास 9 के रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट है। एक बार बताओ मेरे को, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? आ गया सर। सर आ गया। आ गया सर। बोलो बेटा। सर एक्सप्लेन कर दीजिए ना, थोड़ा नहीं समझ में आया। इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो सपोज करो मैं आपसे पूछूं, सिंपली सोचना, हाँ, मान लो कि एफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लो, मान लो कि 5x, ठीक है, और प्लस ले लो आप 6, और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको जब आप x प्लस 2 से डिवाइड करोगे उस टाइम पे रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ? f में -2 डालोगे, हाँ, और -2 डाल के क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब -2 का होल स्क्वायर करोगे, हाँ, फिर 5 टाइम्स ऑफ -2 और प्लस 6, अल्टीमेटली इट विल बी 4 - 10 + 6 विच इज इक्वल टू 10 - 10, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। तब आप क्या देख रहे हो? देखो कि f में -2 डालने पे क्या है? 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। और अगर ये रिमाइंडर 0 आया तो क्या मैं बोलूं कि x + 2 जो है वो इसका एक टाइप का फैक्टर हो गया, ये x हाँ + 2 fx का डिवाइजर हो गया? हाँ, क्योंकि f ऑफ -2 का 0 आने का क्या मतलब कि x + 2 मतलब से जब आप fx को डिवाइड करोगे उस टाइम पे रिमाइंडर 0 आएगा, ये मतलब है ना इसका। हाँ सर, और अगर रिमाइंडर आपका 0 हो गया तो जो आपका डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा। हाँ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि fx जो है वो इस सिचुएशन में x + 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, visible है, हाँ, 0 होगा। तो वही चीज को मैंने थोड़ा सा थ्योरी के हिसाब से लिखा है कि इफ x इक्वल टू अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx, अगर x इक्वल टू अल्फा 0 हुआ इसका तो मतलब f में अल्फा डाल के क्या है? 0 आएगा, हाँ, ये मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उस सिचुएशन में अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस सिचुएशन में x माइनस अल्फा जो है वो हर हमेशा फैक्टर होगा, ये डिवाइजर होगा किसका? fx का, ठीक है, जिसका वो समझ मीनिंग ये गया है सर। हाँ,
fx is completely divisible by x minus alpha। ठीक है हाँ सर, Students, समझ गया। क्या ये एग्जाम्पल के थ्रू अब 100% क्रिस्टल क्लियर है आप लोग को? समान बताओ हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑलराइट। अब इस चीज को बेटा हम 2 जीरोस से भी थोड़ा सा रिलेट करेंगे। ये तो मैंने 1 जीरो के लिए बताया, ठीक है कि अगर हमको 1 जीरो पता हो तो ऐसा होगा, ठीक है। अब मैं इसी चीज को 2 जीरो के लिए लिखूंगा, थोड़ा ध्यान से सोचो, बहुत सिंपल। इफ x माइनस अल्फा कॉमा बीटा, मतलब कि एक और जीरो पता है, आर 2 zeros ऑफ fx, ठीक है। तो इसका मतलब है कि fx में अल्फा डालने पे भी 0 आएगा और fx में बीटा डालने पे भी क्या आएगा? 0 आएगा। आ रहा है समझ? हाँ सर। आ रहा है सर। ओके, तो यहां से बेटा क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कॉमा देन ध्यान देना, x माइनस अल्फा कॉमा x माइनस बीटा आर व्हाट? फैक्टर फैक्टर्स ऑफ, डिविडेंड। ठीक है, ऑफ डिविडेंड या fx से डिविडेंड इस सिचुएशन में। हाँ सर। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ यस सर। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, ऑल्सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग, ऑल्सो हियर इन दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये भी फैक्टर हो, विल ऑल्सो बी फैक्टर ऑफ fx। ये बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, दैट इज, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है हम लोग की, दैट इज fx will be completely divisible by x minus alpha into x minus beta। मतलब अगर मैं fx को x minus alpha into x minus beta वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करने का ट्राई करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 अच्छे से क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ एक बार। क्लियर है। क्लियर है सर। डायरेक्ट एप्लीकेशन होगा इसका, मतलब मैं एक बार और कह लेता हूँ आगे क्वेश्चंस कराने से पहले, ठीक है। आप सिंपली ये सोचना कि अगर x इक्वल टू अल्फा आपके पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है, इसका साफ साफ ये मतलब है कि जो आपका पॉलिनोमियल fx है वो x माइनस अल्फा से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर x इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा, x इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा अगर आपके पॉलिनोमियल का जीरोस है तो उस टाइम पे जो आपका पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर मेन बात ये है, ये वाला कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इस वाले एक्सप्रेशन से कंप्लीटली डिविजिबल है अगर अल्फा कॉमा बीटा दोनों आपके पॉलिनोमियल fx का 0 है, ठीक है। मैं एक बार और पूछता बेटा, ये बात क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। ये चीज मैं एक बार और सबके लिए क्लियर करके कह देता हूँ कि fx जो है वो इस सिचुएशन में क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, डिग्री 4 का भी हो सकता है। fx कैसा भी पॉलिनोमियल हो, ठीक है। ये जो लॉजिक मैंने पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में बताया ये सब पे एप्लीकेबल है, क्यूबिक पे भी एप्लीकेबल है, बाई क्वाड्रेटिक पे भी एप्लीकेबल है, इनफैक्ट डिग्री 5 वाले पे भी एप्लीकेबल है। पॉइंट्स क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब इसका बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है, उसका हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल एप्लीकेशन। देखो पहला क्वेश्चन ये है, देखो पढ़ो इसको। गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx, ठीक है, और इससे हम लोग क्या मतलब निकालेंगे कि अगर √2 इसका 0 है तो ये चीज किससे डिविजिबल होगी? x माइनस √2। बस सिंपल सिंपल इतना ही अप्लाई करना है, ठीक है। और हमसे ये आगे कह रहा है कि देन फाइंड द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx। अब अदर जीरोस कैसे फाइंड करना है वो मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्या इस लाइन से सब लोग ये मेक आउट कर पा रहे हैं कि वी कैन से √2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, अब अदर जीरोस कैसे फाइंड करना है वो मैं आप लोग को अभी एक्सप्लेन करूंगा। क्या इस लाइन से सब लोग ये मेक आउट कर पा रहे हैं कि वी कैन से
x minus root 2 is factor या fx will be completely divisible by x Yes, minus root sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बेटा करते हैं सोल्यूशन, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम ऐसे बोलेंगे सिंस x इक्वल टू रूट 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx, ठीक है। therefore f of x is what? Completely divisible by, ये आप लोग बताओ क्या जैसे डिविजिबल होना चाहिए? X minus X root. minus root 2. x माइनस, करेक्ट। अब देखना बेटा कि हम कैसे इस पूरे सिचुएशन को टैकल करेंगे। तो x माइनस रूट 2 से चलो पहले इसको डिवाइड करें, ठीक है। पॉलिनोमियल ठीक ही है, क्यूब से स्टार्ट हो रहा है, फिर पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 0 भी है, कोई वैसा टर्म मिसिंग नहीं है। क्या ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग? हाँ, sir. ओके, डिवीजन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। बताओ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लगाएं? 6x square. 6x स्क्वायर। 6x square. क्या आ जाएगा बेटा? 6x क्यूब। आगे बताओ। माइनस 6 root 2x square. 6 रूट 2 एक्स स्क्वायर। लाइन खींचेंगे, ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारे पास में 6 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 रूट 2 Yes, sir. एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 रूट 2। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ, sir. ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट बेटा क्या लगाएं बताओ? Plus 7 root 2x. 7 रूट 2 एक्स, करेक्ट। अच्छा, 7 रूट 2 एक्स लगाओ तो x इंटू 7 रूट 2 एक्स कितना हो जाएगा? 7 रूट 2 एक्स स्क्वायर, 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट रूट 2 इंटू 7 रूट 2, ये क्या हो जाएगा? 14, बोलो। हाँ, 14. sir. Minus 14. Minus 14x. 14x. माइनस 14 एक्स, ठीक है। इसके आगे बेटा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये दोनों कैंसल आउट, ठीक है। और हमारे पास में बचेगा क्या? 4x. 4x minus 4. माइनस 4 रूट 2, ठीक है। अब क्या लगाएं? Plus 4. Plus 4. तो क्या आएगा बेटा? 4x माइनस 4 रूट 2, ठीक है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कट गया। अब यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 0। तो पहले तो ये बताओ कि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, ये चीज फील आ रहा है आप लोग को? यस और नो? हाँ हाँ, सर। Yes, sir. डिवीजन एल्गोरिदम से बेटा अब थोड़ा ध्यान से सोचना। देयरफॉर जो मेरा डिविडेंड वाला ये पॉलिनोमियल था, ये वाला, ठीक है, इसका नाम क्या था? fx। ये याद है? बताओ हाँ या ना? Yes, sir. आप देख Yes, सकते sir. हैं? yes, sir. अच्छा, ये डिवीजन कंप्लीट है अब, ठीक है, एंड द रिमाइंडर इज 0 हियर। बाय डिवीजन एल्गोरिदम क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि fx इज इक्वल टू होना चाहिए डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर? बोलो। Yes, sir. हाँ, sir. Yes, sir. यहाँ डिवाइजर कौन है बेटा? X minus X root 2. minus root 2. x माइनस रूट 2, करेक्ट। फिर कोशेंट क्या है यहाँ पे? 6x square plus 7 root 2x plus 4. 7 रूट 2 x प्लस 4। और रिमाइंडर क्या है? 0. 0. 0। तो लिखो नहीं लिखो बातें की, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था कि आप लोग को याद होगा किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आपको 0 निकालना है और 0 ऑफ fx, तो हम कैसे प्रोसीड करते थे? बोलो। So उसको 0 से इक्वेट करके यस, तो फॉर जीरोस ऑफ fx अगर मेरे को चाहिए, मैं ऐसा लिखूंगा कि f of x
इज इक्वल टू, आई विल राइट डाउन 0 और यहाँ से मैं प्रोसीड करूँ. नाउ फ्रॉम द अबव सिचुएशन यू कैन सी कि fx इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा, देखो क्या, x माइनस रूट टू इंटू आई थिंक 6x स्क्वायर प्लस 7 अंडर रूट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहाँ से दो चीज का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो क्वाइट ऑब्वियस या तो पहला वाला चीज इक्वल टू 0 होगा या फिर दूसरा वाला, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 7 अंडर रूट 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. पहला वाला इक्वल टू 0 करोगे तो दिस इज इक्वल टू, तो ये आपको देगा x इक्वल टू रूट 2. उससे ज्यादा कुछ खास आपको फायदा होगा नहीं. और दूसरा वाला अगर आपको याद हो तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा हो गया. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. इसका तो अपने को वो फॉर्मूला आता था, x इक्वल टू क्या, माइनस बी माइनस b. स्क्वायर. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हाँ हाँ बोल शर्मा मत. Minus b b स्क्वायर माइनस 4ac बाई by 2. 2. अब सारा चीज का बेटा रेस्पेक्टिव वैल्यू एकदम ध्यान ध्यान से धीरे धीरे भरते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से करो. बोलो क्या हो जाएगा. b का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 7 रूट 7 root 2x. सुनना सर देना. x होगा. इनफैक्ट एक सेकंड रुक जाओ, x नहीं होगा बेटा, b में x क्यों होगा. a का वैल्यू इस सिचुएशन में इज 6, b का वैल्यू इज 7 अंडर रूट 2 एंड c का वैल्यू इज 4. ठीक है, अब आप देख सकते हो किसका क्या वैल्यू है. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड द सिचुएशन. सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या, 7 root 2. रूट 2 प्लस माइनस रूट अंडर क्या, 7 रूट 2 का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 6 and c is 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6. ठीक है, बोलो. हाँ सर. हाँ सर. सिंप्लीफाई करते हैं बेटा धीरे धीरे, आराम आराम से, कहीं कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. हाँ, ये हो गया माइनस 7 रूट 2. ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर, अच्छा 7 रूट 2 का होल स्क्वायर अपन यहाँ डिस्कस करते हैं. ठीक है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 7 स्क्वायर इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 2 विच इज 49 इंटू 2 विच इज 98. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes sir. Yes sir. Yes. तो 7 रूट 2 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 98 माइनस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16. 16. 16 इंटू 4 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा. 96. बेसिकली ये क्या लिखा हुआ, माइनस 96 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 2. इज दैट ओके. Yes Yes sir. Yes, sir. sir. व्हाट इज 98 माइनस 96. Root 2. 2. तो अल्टीमेटली वी विल रीच हियर कि x इज इक्वल टू माइनस 7 रूट 2 फील लेना प्लस माइनस रूट By- ओवर 2 बाई 2. ऐसा ही होगा क्या स्टूडेंट्स. हाँ हाँ, सर. sir. हाँ सर. ओके, अब यहाँ से बेटा x का दो पॉसिबल वैल्यूज होगा. एक होगा माइनस 7 रूट 2 प्लस रूट 2 बाई 12 और दूसरा हो जाएगा माइनस 7 रूट 2 माइनस रूट 2 बाई 12. आया फील नहीं आया फील आया सर. आगे. ओके, आ गया sir. x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस 6 रूट 2 बाई 12 कॉमा माइनस 8 रूट 2 बाई 2. ओके या नॉट ओके. Yes sir. Okay. Yes. कैंसलेशन करेंगे तो बेटा माइनस ऑफ रूट 2 बाई 2 और दूसरा वाला माइनस ऑफ 4 रूट 2 अपॉन 3. यस और नो. Yes sir. Yes sir. मतलब Yes, फर्स्ट sir. वाले में 6 से काट दिया ये 1 और ये 2 Six. और दूसरे वाले में 4 से काट दिया ये 2 और ये 3. अच्छा 4 नहीं 2 होगा, ये हो जाएगा 2. बोलो अब ठीक है, आया समझ. Yes sir. Yes sir. Yes sir. अल्टीमेटली जो हम लोग का सवाल था वो थोड़ा सुन लेते हैं कि क्या था वो सवाल. सवाल था कि गिवन दैट
रूट 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो तो हमको पता ही है, और फाइंड द अदर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा इतना लंबा प्रोसेस करने के बाद मेरे को 3 जीरो मिला, एक वापस से रूट 2 मिला, ठीक है, और दूसरा मेरे को -√2/2 और -2√2/3, ये दो ठो भी मिला। तो जो अदर जीरोस का बात है वो कौन कौन होगा, ये दोनों होगा या √2 भी होगा उसमें इंक्लूडेड? ये तो दोनों होगा सर ये दोनों होगा ना? अदर अदर zeros are what? -√2/2, comma -2√2/3. Is this thing clear? Yes or no? यस यस सर सर। Yes, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। पूरा clear. पूरा। अब बेटा 2-3 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है इस वाले पैटर्न पे, ठीक है, तो एक एक करके उनको भी टैकल करते हैं। हाँ, जैसे देखो एक ही एग्जांपल 9 है आपके एनसीईआरटी। अब आराम से इसको देखो क्या बोले, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2। दो जीरो, अब दो जीरो का बात अगर ये मेरे को बता रहा है बेटा, तो मैं कौन सा सिचुएशन यूज करूं, पॉइंट नंबर 1 यूज करूं नोट का, या पॉइंट नंबर 2 यूज करूं? 2. ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो मेरे को सोल्यूशन में ये लिखना है, तो देखना ध्यान से। सोल्यूशन, सिंस x इक्वल टू √2, comma -√2 are zeros of fx is equal to 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। Therefore मेरे को क्या बोलना चाहिए कि x माइनस ऑफ पहला जीरो इनटू x माइनस ऑफ दूसरा जीरो, ठीक है। ये याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बताओ, एक बार स्टेटमेंट आ पढ़वा रहा है दूं सर। वापस से? हाँ नहीं सर। सर आता है याद है सर. एक बार याद देख लो है। बेटा, और फिर भी एक बार देख लो, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। if x equal to alpha comma beta are two zeros of fx, तो मेन बात है कि fx will be completely divisible by this, ठीक है, x minus alpha into x minus beta। तो इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो, since these two are zeros of fx equal to this, okay, और fx वही है जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को fx बना दिए। हाँ, therefore हम बोल सकते हैं, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ कि fx is completely divisible by this। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके अरे सर ओके। अब इसको थोड़ा सा बिट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे इतना बड़ा छोड़ दिया, ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस एम्प्लाइज fx is completely divisible by, यहाँ ध्यान से सोचो कि ये x माइनस √2 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस √2 या x प्लस √2? x plus X plus root X root. plus Plus root. root. ओके, तो ये हो गया बेटा a माइनस b पहला वाला, और दूसरा वाला क्या हो गया, a प्लस b। तो A ये क्या हो plus जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A square Square minus minus a root square 2 square. माइनस b स्क्वायर completely divisible by this, that सिंप्लीफाई करने तो वो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2। क्या आप लोग को अपना डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल क्या होगा वो बात क्लियर हुआ, यस और नो? yes हो sir गया। Yes, yes sir. sir Yes, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमको डिवाइजर कौन बनेगा ये पता चल गया हम लोग। अब क्या है कि सिंपली उस डिवाइजर से डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करें, ठीक है। तो नाउ ध्यान से देखना, यहाँ मैं ले लेता हूँ डिवाइजर की पोजीशन पे x स्क्वायर माइनस 2, और डिविडेंड की पोजीशन पे ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, और यहाँ एक लाइन खींच देते हैं। चलो कोशेंट बताना स्टार्ट करो, क्या होगा सबसे पहला, sir 2x So 2x square square. 2x square.
करेक्ट। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 2x to the power 4। 2x नेक्स्ट 4 minus 4 minus 4x square माइनस 4x स्क्वायर। करेक्ट। तो 4x स्क्वायर अगर आया है तो इसके नीचे लगाएं कि इसके नीचे लगाएं? सर उसके नीचे square के 3x नीचे। स्क्वायर के नीचे तो क्या हो जाएगा ये वाला माइनस 4x स्क्वायर। अब लाइन खींच के यहाँ पर ये नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास में बचेगा माइनस ऑफ 3x क्यूब और यहाँ पर बचेगा प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखो ठीक है नहीं ठीक? ठीक है सर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्या लगाएं बेटा? सर minus 3x minus minus 3x माइनस 3x। तो क्या हो जाएगा माइनस 3x cube क्यूब और बोलो plus plus 6x plus 6x उसको x के नीचे लगाएंगे। लाइन खींच के ये पॉजिटिव ये वाला नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताइए कौन? हाँ yes सर sir sir दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा शायद। हाँ सर यस सर क्या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर उतर जाएगा और यहाँ से माइनस 2 उतर जाएगा, तो ये बचेगा। ऑलराइट, आगे देखो। अब नेक्स्ट क्या लगाएं बताओ? plus plus 1 1 प्लस 1। करेक्ट, प्लस 1 क्वोशिएंट में। तो आगे देखेंगे अब हम लोग प्लस 1 लगाने से हम लगाएंगे क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर x square minus 2 माइनस 2। ये सबको समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है? बताओ एक बार। नहीं नहीं, सर फिर माइनस 2। फिर लाइन खींचूं, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ये कैंसल आउट ये भी कैंसल आउट। ठीक है यहाँ तक? यस और नो? yes yes sir sir रिमाइंडर क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। 0 और डिवीजन एल्गोरिथम से वापस से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो डिविडेंड है दैट वाज fx which is equal to divisor. Can you tell me what is the divisor here? x square minus x 2 square minus 2 Okay, and what is the quotient? 2x 2x square minus 3x plus 1 क्या लिख रहा हूँ? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट और रिमाइंडर मेरा क्या है यहाँ पर? 0 0 0। तो रिमाइंडर नहीं लिखने से भी चलेगा, है ना? हाँ सर हाँ सर अच्छा, अब हम ढूंढ क्या रहे थे? हम तो ढूंढ रहे थे इस fx का सारा 0। 2 0 मेरे को दिया हुआ था और बाकी 0 हम ढूंढ रहे थे। 0 ढूंढने का तरीका बेटा वही स्टैंडर्ड अप्रोच। क्या लिखेंगे अगला लाइन? for और- zeros of fx Yes. is equal to 0 करेक्ट, फॉर जीरोस ऑफ fx हमको डालना है fx इज इक्वल टू 0। अभी fx इक्वल टू 0 डालोगे यहाँ पे तो क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इन सवालों में मैं एक बात बताता हूँ, आप अगर चाहो तो आपका ये जो कोशेंट वाला पार्ट है ना, इसको आप आगे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, कोशेंट वाले पार्ट, कोशेंट नहीं, गलत बोल रहा हूँ, सॉरी, डिवाइजर वाले पार्ट को आप आगे इग्नोर कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि डिवाइजर वाले पार्ट को जब आप इक्वल टू 0 करोगे ना, आगे अगर करते भी हो तो आगे इक्वल टू 0 करने पे भी आपको कोई नया 0 मतलब नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से मिलेगा वही वाला जो पहले से अपने को पता था। ठीक है ना? लेकिन इन दोनों 0 को ही यूज करके आप देखो कि आपने अपना डिवाइजर रेडी किया है, तो डिवाइजर को जब इक्वल टू 0 करोगे तो दोबारा आपको यही दोनों मिलेगा, नया कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये बात फील हो रहा है? यस सर तो इस चीज को भी अपन क्या है कि यूज कर सकते हैं आगे चल के। क्या कह रहा हूं मैं, एकदम पहले ध्यान से उसको सुनो, उसके बाद में आप उसको क्या है कि अप्लाई करना क्वेश्चंस में। कि जब भी आप जीरोस ऑफ fx के लिए सॉल्व करोगे, फिर आप जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पर जो आपका डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है उसके सॉल्विंग को आप इग्नोर कर सकते हो। रीजन भी कि ये वापस मेरे को पुराना वाला जीरोस जो मेरे को पहले से पता है वही जीरोस निकाल के देगा, इसीलिए आप डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल का सॉल्विंग इग्नोर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस और नो? yes sir yes sir ओके, तो यहाँ से अगले लाइन में मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ उसको इग्नोर करके? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. ऑलराइट, अब ये बेटा वापस से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा सिचुएशन है, तो a इक्वल टू यहाँ पर 2 है, b इज इक्वल टू -3 है, और c इज इक्वल टू कितना है 1। तो x इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होगा बताओ, -b प्लस माइनस रूट अंडर Root over स्क्वायर b square माइनस minus 4ac. 4ac By 2 by है। 2a. 2a। a b c दिख ही रहा है आपको, वैल्यू बैठाओ, x सर, इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, बोलो। फैक्टराइज कर दें तो भी कर सकते हो बेटा, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है सर। हाँ, माइनस ऑफ माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 2 और सी का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2। यहाँ तक मैनिपुलेशन क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ सर। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, दिस एम्प्लाइज x का वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 2 इंटू 1 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 9 माइनस 8 का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना होगा, 1. 1/4। 1, और रूट ओवर 1 का वैल्यू कितना होगा, 1। 1। 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, बस आ गया आंसर। दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू या तो 3 प्लस 1/4 होगा, कॉमा 3 माइनस 1/4 होगा। तो यहाँ से आपको एक आंसर मिलेगा, देखना ध्यान से, 4/4 मिल जाएगा शायद, रिस्पॉन्ड भी देखो, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ, sir. दिस इज इक्वल टू 4/4 माइनस 2/4। ठीक है, अभी आगे देखना हम क्या लिखेंगे। दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू ये तो 1 रहेगा, ये फिर हाफ रहेगा, देयरफॉर अदर zeros of fx इज इक्वल टू क्या हो, 1 कॉमा हाफ। कॉमा हाफ। मतलब कोशेंट वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो भी मिलेगा, ठीक है, मैं दोबारा कह देता हूँ, fx इक्वल टू 0 सॉल्व करते समय डिवाइजर वाले पार्ट को यू कैन इग्नोर, डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल को यू कैन इग्नोर, यू हैव टू सॉल्व कोशेंट वाला पॉलिनोमियल। कोशेंट वाले पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो भी आपका अदर जीरोस होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियरली समझ में आया आप लोग को, यस और नो? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ओके, ऑलराइट। और इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन क्लियर है 100%, यस और नो? हाँ यस सर. सर। Yes, sir. 2 क्वेश्चन और है बेटा ऐसा, इजी इजी। ठीक है, देखो, एक ही आपके एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, स्टिल स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो आप लोग। Obtain all the other zeros of this polynomial if two of its zeros are under root 5/3 and minus under root 5/3। एक बार बताओ जरा क्या होना चाहिए स्टेटमेंट, बोलो क्या बोले। So since x is equal to root over 5/3, हाँ, comma minus 5/3, माइनस are रूट zero. Yes, R. sir. Sorry. Are zeros of f of x is equal to 3x to the power 4 plus 6x cubed minus 2x square minus 10x minus 5. प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। आगे बोलो। Therefore, Therefore, f of x is f of completely divisible completely divisible। बताओ बेटा। by x minus root over 5/3 into x minus minus X of root over 5/3. Correct. This into this minus of minus root of 5/3। यहाँ तक का सबको समझ में आ रहा है क्या, बताओ एक बार यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऑल राइट, अब ध्यान से देखना बेटा, दिस इज इक्वल टू, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, x माइनस रूट अंडर 5/3 इंटू x
प्लस रूट अंडर 5/3, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये वापस से क्या आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा फीलिंग दे रहा है? हाँ हाँ, sir. sir. तो खोल के क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा क्लियर है क्या? हाँ, हाँ sir. sir. ओके, तो ये खोलने पे क्या होगा बताओ? X square square minus 5/3. 5/3, एलसीएम वेलसीएम अगर ले लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 3x square minus 5/3. 3 ऐसा हो, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है बात कि अगर आपका जो पॉलिनोमियल है fx वो अगर इन दोनों के टोटल प्रोडक्ट से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो इससे डिविजिबल होगा, इसका ये मीनिंग है। और यहाँ से हम एक चीज और भी कर सकते हैं, डिवीजन को सिंपल रखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि देयरफॉर f of x is divisible by 3x square minus 5 also, ठीक है। यहाँ पर ये बाई 3 का इतना बड़ा रोल नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो डिवीजन को सिंपल करने के। अगर बाई 3 को रख के रखोगे तो आपका डिवीजन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपको अपने डिवाइजर वाले पॉलिनोमियल के अंदर में इस टाइप का कोई फ्रैक्शन मिले तो आप आराम से क्या करोगे, पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको आप इग्नोर कर दो, और न्यूमरेटर में जो भी पॉलिनोमियल जैसा आपको दिखाई दे रहा है आप सिर्फ उसी को डिवाइजर मानो। इससे भी आपका जो डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है यानी कि एफएक्स पॉलिनोमियल वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? Sir, एक डाउट आ है। गया, sir. तो बोलो बेटा। Sir, अगर आप यहाँ से 3 को हटा भी देते हो उससे सोल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम ही रहेगा, ठीक ठीक है। है। सर मतलब कोई भी ऐसा टाइप का कोई भी सम हो सब में हम लोग से हटा देगा ना? हाँ हाँ, जब कभी भी आपको ऐसा जीरोस दिया हुआ होगा जिसके डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर है, ठीक है, हाँ। तो उसमें आप पहले तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू गिवन अंडरस्टैंडिंग जो नोट मैंने दिया नंबर 2 उसके हिसाब से आप पहले अपना डिवाइजर क्रिएट करो। डिवाइजर हाँ के सर। फुल्ली क्रिएट हो जाने के बाद में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है आप उसको इग्नोर कर दो और आप डिवाइजर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को मानो, और इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। सबको क्लियर है यहाँ तक? एक बार थोड़ा एनर्जी दिखा के बताओ, यस और नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑलराइट। बस छोटा सा ये डिवीजन है बेटा, कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अभी हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 और हम डिवाइड करेंगे fx को। fx हो गया हम लोग का ये वाला, ठीक है, देखना ये यहाँ से देखो, बताओ क्या लगा? X square. X square. x स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर, x स्क्वायर से क्या आएगा यहाँ पे 3x टू द पावर 4। नेक्स्ट Minus 5x square. minus 5x square. x स्क्वायर के नीचे रखते हैं उसको, ठीक है। ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। नेक्स्ट क्या लगाएं बताओ? 2x. Plus 2x. प्लस 2x, करेक्ट। क्या आएगा? 6x क्यूब और माइनस 10x ही आएगा शायद, क्या कहते हैं? Yes, sir. ओके, लाइन खींच के बेटा ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये वाला ऐड हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा? ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ? 3x स्क्वायर। square 3x square minus minus 5. 5. अब क्या लगाएं? Plus 1. ये क्या है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 5। आ रहा है समझ, यस और नो? Yes, sir. ओके, ऑलराइट। फिर ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, रिमाइंडर अब 0 हो गया। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपका डिविडेंड था वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया इस वाले पॉलिनोमियल से भी, रिमाइंडर को इग्नोर करने के बाद जो हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अभी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर f of x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ?
3x square 3x plus square minus 5 into Minus square 2x square Into plus plus 2x 2x plus 1. x square plus 2x plus 1. Okay. So this is equal to, अभी जीरो नहीं Zero. लिखेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे। अब थोड़ा वही कहानी जो था कि फॉर व्हाट zeros of fx, ठीक है। zeros of fx के लिए क्या करें बताओ? fx equal to 0 0, फिर क्या होगा बेटा? 3x square 3x square minus 5 into into x square plus 2x plus 1 is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात समझाया था कि जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है उसको हम सॉल्व करें कि इग्नोर कर दें? ignore इग्नोर। क्यों इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि इसका आंसर पहले से दिया होगा क्वेश्चन में। हाँ, तो मतलब इससे जो जीरो निकल के आएगा वो हमको पहले से पता है और हमको पुराने जीरोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो नया जीरो चाहिए। इसको इसीलिए इग्नोर कर देंगे। दिस इंप्लाइज यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि चलो ठीक है, हम लोग सब में वैसे ही कर रहे हैं तो इसमें भी वैसे ही कर लेते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 1। हालांकि इस सिचुएशन में फैक्टराइजेशन ज़्यादा इजी होता है, हाँ, क्योंकि एकदम से स्टैंडर्ड सिचुएशन है। x इक्वल टू हमारे लिए तो वही माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस c। फॉर्मूले से भी जल्दी आ जाएगा वैसे। दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 divided by 2 into 1. So this is equal to minus 2 plus minus root under 4 minus 4 by 2 into 1. This is equal to minus 2 plus minus 0 by 2. ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes or no? हाँ सर आ गया। yes sir Okay. अब बेटा यहाँ से वैसे कहने के लिए तो हम दो ठो बनाएंगे, निकलेगा लेकिन सेम से माइनस 2 प्लस 0 बाई 2 और माइनस 2 माइनस 0 बाई 2। दोनों से आंसर क्या आएगा? -1 -1 क्योंकि इसमें से भी मतलब -2 ही बचेगा, ऊपर कैंसिल होके 2 गया, इसमें से भी -2 ही बचेगा, फिर ऊपर 2 गया और यहाँ से भी निकलेगा -1। तो देयरफॉर एक स्टेटमेंट बस देना है हम लोग को यहाँ पर कि द अदर जीरोस आर -1 -1 कॉमा -1 अदर जीरोस आर -1 कॉमा -1। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आया गया sir. sir आ गया। ओके। आ गया। अब सर अगर एक हम लोग क्वेश्चन इसको फैक्टराइजेशन से करते तो बेटर नहीं होता? मतलब इस सिचुएशन में फैक्टराइजेशन से बेटर होता, बट लेकिन ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन इसी से कर रहा था तो मैंने इसको भी इससे ही कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो फैक्टराइजेशन ज्यादा बेटर होता। ठीक है, बट ठीक है, मैंने सबको उससे किया तो इसको भी मैंने उससे कर दिया। ठीक है, आप घर पे फैक्टराइजेशन से भी खुद से एक बार ट्राई करके देखना। सर मैंने उसी से किया था। ओके गुड, क्लियर है यहाँ तक सोल्यूशन पूरा का पूरा? बताओ एक बार, है ना? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। तो इसके साथ बेटा अपन ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म। एक सवाल ये और बचता है, ठीक है, तो इसको ऐसा करो कि एक बार के लिए होमवर्क में डाल दो, इसको अपन अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। एक बार कोशिश कर लो आप लोग। ये आपके 2.4 ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है, ये 2.4 का है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। इसको एक बार आप लोग ट्राई कर लो, इसको मैं अगले क्लास में करा दूंगा और इस वाले क्वेश्चन के साथ में फाइनली ये चैप्टर जो है हम लोग का ओवर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सब कुछ? बताओ एक बार, है ना? हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। ठीक है बेटा, तब आज के लिए एंड करेंगे यहाँ पर, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चल गुड गुड नाइट, नाइट। थैंक यू सर बाय बाय सर बाय, Thank you sir. Thank you, sir. Good night sir. वेलकम।